1.2 का हम इसके पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुके हैं। अब क्वेश्चन 4 से हम लोग शुरू करना है। इसमें लिखा है कि इफ यानी यदि HCF इतना और इतना का इतना है और एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहली संख्या हमको दी गई है a बराबर 306 और दूसरी संख्या 657 है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा मालूम है आप लोगों को? एलसीएम बराबर मालूम है ना? क्या लिखो है एलसीएम बराबर A इंटू बी अपान में HCF लिखवाए है ना? देख लीजिए फार्मूला एलसीएम बराबर A क्रॉस B अपान में HCF। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 306 और कामा देख के 657 लिख देंगे। ये इंडिकेट करने का तरीका है। A बराबर कितना है 306, B बराबर कितना है 657, HCF कितना है तो 9। तो देखिए 9 से कट जाएगा ये 9 तिरी 27 और 9 चौका 36। अब गुणा करिए इसका तो 22,338 आंसर हो गया। आप लोग मिला लीजिएगा आंसर, देख लीजिए आंसर देख लीजिए 22,338। एलसीएम बराबर क्या होगा फार्मूला A क्रॉस B अपान HCF। तो A क्रॉस B का देखिए A का मान हो गया इतना, B का हो गया इतना, अपान में 9 भाग दे दिए और गुणा कर दिए। एकदम आसान सवाल। अरे भाई नहीं बुझा रहा आप लोगों को, इसमें क्या समझना है, एकदम आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 टू द पावर n। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, n के किसी मान के लिए। तो आप देखिए 6 का पावर n, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 पावर n। नहीं समझ में आया। 6 को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का पावर n। तो ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। क्वेश्चन समझिएगा 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। कोई भी संख्या के अंत में 0 करे कि कोई क्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। तो 0 पर समाप्त होने वाली संख्या कौन होगी आपकी? जैसे मानिए 10, 20, 100, 1000, ये ना है 0 पर समाप्त होने वाले। आप चेक कर लीजिए 2 5 10 हुआ। 20 में क्या करेंगे 2 दूनी का 4 गुणे 5। इसमें हो जाएगा 2 दूनी का 4 गुणे 5 गुणे 5। आप देख रहे कोई भी संख्या के अंत में 0 आ रहा है कब? जब 2 और 5 दोनों हो तब। यानी कोई भी संख्या जो है 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसमें 2 और 5 दोनों हो। 2 हो तब भी नहीं होगी, केवल 5 हो तब भी नहीं होगी। कब होगी? जब 2 और 5 दोनों हो तब। यहां पर 2 तो है 2 के खातिर, लेकिन 5 नहीं है। 5 के यहां पर क्या हो गया 3 हो गया। आप सोचिए यहां पर लिखेंगे कि 2 टू द पावर n है लेकिन 5 टू द पावर n नहीं है। लिखेंगे 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। लिखेंगे यहां पर 0 पर समाप्त होने वाली
संख्या के लिए, जीरो पर समाप्त होने वाली संख्या के लिए क्या होना चाहिए? तो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n होना चाहिए। परंतु 6 टू द पावर n में 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n है, इसलिए आप लोग लिख लेंगे, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। क्या बोलेंगे कि यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n चाहिए हमको। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n चाहिए, लेकिन 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n लिखे थे, यहाँ 3 टू द पावर n। देखिए 6 टू द पावर n में 2 का पावर n और 3 का पावर n है, चाहिए हमको क्या? 2 का पावर n और 5 का पावर n। क्यों? क्योंकि आपको दिखा दिए कि संख्या में जीरो है तो क्या है कि 2 और 5 चाहिए। अकेले 2 रहेगा तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अकेले 5 रहेगा, 5 के गुणांक रहेंगे तभी नहीं समाप्त होगी। कब समाप्त होगी जीरो पर? जब 2 और 5 दोनों हो तब। इसी परिस्थिति में यह जो है समाप्त होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 6। आ रहा समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्वेश्चन दिया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठेठ भोजपुरी में मैं बता रहा हूं, देख लीजिए। भाज्य संख्या कौन कहलाती है? जैसे मान लीजिए 4 किससे कट रहा है? 2 से। 2 दूनी के 4, 25, 5 गुणे 5, 9, 3 गुणे 3, 91, 63, 91। तो जब 2 संख्याएं गुणा के रूप में होंगी तो वह संख्याएं भाज्य कहलाएंगी। भाज्य की परिभाषा समझ में आ गया आप लोगों को? भाज्य का मतलब हो गया कि उसमें 2 गुणा रहेगा। देखिए कैसे? तो देखिए हम इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है कुछ कॉमन? अरे 13 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन लीजिए, ठीक है। अब भाग दीजिए। कॉमन मतलब होता है प्रत्येक पद में भाग देना। कहीं पर भी कॉमन का अर्थ क्या होगा कि प्रत्येक पद में भाग देना। भाग दीजिए, 13 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 7 गुणे 11 प्लस इसमें 7 गुणे 11 होगा ना, अब प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा में। तो अब हो जाएगा 13 गुणे पुष्ट में 11 सते 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 78। अब आप देखिए 63 91 हुआ था, 91 है ना भाज्य संख्या, तो ऐसे 13 गुणा 78 हो गई ये संख्या। इसका मतलब क्या है? अतः यह संख्या भाज्य है। भाज्य की पहचान क्या है कि 2 गुणा के रूप में रहेगा, गुणनखंड करेंगे। अब कहेंगे कि 1 गुणे 3 तो भी हो सकता है, तो 1 पर नियम लागू नहीं होगा 1 को छोड़ करके, क्योंकि भाज्य की परिभाषा है कि ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, 1 और स्वयं को छोड़कर, 1 और स्वयं से उसको मतलब नहीं है। 1 और स्वयं से कौन विभाज्य होती है? अभाज्य संख्या। जो संख्या अभाज्य होती है वह जो है क्या होती है? विभाजित होती है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन दिख रहा है आप लोग को, 5 ही हो वहीं हो, 5 का बन गया।
अब गुणा करिए 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा। मिलाइए 5 कामन ले लिए तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1। ठीक है, क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना? समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 7 छक 42 और 4 3 12 और 2 24। 24 में 42 का गुणा करिए, एक जोड़िए, गुणा करें फटाफट, गुणा करिए आप लोग कापी पर। अरे यार क्या कर रहे हैं जी? 7 छक 42 और 4 3 12 और 12 2 24। 24 में 42 गुणा करिए, एक जोड़िए, 1 है 8 और 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1009। आप ऊपर से मिला भी लीजिएगा, इसका गुणा सही है ना, सब मिला लीजिएगा, +1। अब देख रहे हैं यहाँ भी 2 संख्याएं हो रही है, तो यह भी संख्या क्या है? भाज्य है। अतः यह भाज्य है। यही बात हम लोग को प्रूफ है करना है। क्या करना है? प्रूफ। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, है कि सिद्ध हो गया। अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन और लास्ट बच गया है, उसको भी हल ही कर दिया जाए। मान लीजिए थोड़ा सा के लिए काहे खातिर छोड़ेंगे, है जी? आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ये काम करेंगे छोड़ करके, हैं? बताइए, आप लोग के लिए इतना मैं देखिए एक क्वेश्चन लास्ट रह गया हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक लड़की है, उसको 18 मिनट लगता है, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो अब सुनिए, सोनिया को एक चक्कर लगाने में, ना गलती हो गया, एक चक्कर लगाने में सोनिया को थोड़े चक्कर लगाएंगे, ये गलती हो गया थोड़ा सा। सोनिया को नहीं, मैदान को चक्कर लगाएगी। कौन? सोनिया। मैदान को, सेंटेंस गड़बड़ हो गया। मैदान को सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? तो लगा समय है आपका पहला 18 मिनट। 18 मिनट। और मैदान को, अब मैदान को रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट लग रहा है। अब दोनों एक ही स्थान पर वह कितने मिनट बाद पहुंचेंगे? तो जितना उसका एलसीएम होगा उतने मिनट बाद क्या होंगे? वो दोनों हो जाएंगे। तो 18 का और 12 का कर दीजिए आप गुणनखंड आता है ना, सिंपल गुणनखंड करिए। तितली का 9 दूनी 18, हई का हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। नहीं आया समझ में ना? अरे भाई गुणनखंड करिए। तितली का 9 दूनी 18,
यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। अब आप क्या करिए कि एलसीएम निकालिए। एलसीएम में क्या होता है, जो कटेगा उसको भी, जो नहीं कटेगा उसको भी। कट गया बेचारा, हाई हो तीनों बेचारा कट गया। अब क्या बचा है, तो ये 3 बचा है, ये 2 बचा है। बात समझिएगा। अब हो जाएगा हम लोगों का 2 3 6 36 18 18 दूनी 36 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद, अर्थात लिख लेंगे आप लोग कॉपी पर कि 36 मिनट बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। क्या करेंगे, ऐसा हो देखिए 18 या 12, उसके आगे कॉमन क्या होगा, 12 का पढ़ा पड़ेगा। 12 दूनी 24 बरतियाँ 36, 18 दूनी 36, दोनों में कॉमन क्या होगा, पहाड़ा ऐसा पढ़ लेते हैं। देखिए 18 दूनी 36, आगे बढ़ाइए 12 का 12, 12 दूनी 24 बरतियाँ 36, दोनों में कॉमन क्या है, तो 36। इतना मिनट बाद आपको इतना कर सकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कंपटीशन भी है और ये एग्जाम भी है, एकेडमिक है और ये कंपटीशन है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लेना है। और देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए, 10th का वीडियो इतना मेहनत से बना रहा हूँ, जानते ही हैं आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा जोर लगाइए, आप लोग स्नेह दीजिए, सब्सक्राइब करिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं बहुत 10th वाले बहुत कम किए हैं सब्सक्राइब। शिकायत मिल रही है आप लोगों को कि भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सभी लोग कीजिए, सभी लोग लगेंगे जी जान से, तभी तो हम जो है मेरा भी मन खुश होगा, और मेरा मन खुश होगा तो आप लोगों को अधिक से अधिक मैं दूंगा, अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा आप लोगों के लिए, जी जान लगा दूंगा। देख ही रहे हैं आप लोग, मैं अपनी क्षमता के अनुसार, मैं अपनी क्षमता से पूरा अपना जोर लगा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाए, और अच्छा मेथड लेके आऊँगा। कब, जब आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो, नहीं तो फिर वह घिसल पीटल पढ़ा दूंगा पहले वाले का। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा।